हेलो जी, बोल रहा हूं। नमस्कार जी, मैंने सोच लिया है। जी हां, अच्छी तरह सोच लिया है। नो सर, माई डिसीजन इज फाइनल, कांट बी चेंज्ड। कल मैं राजकुमार को रेस्टिकेट कर रहा हूं। जी हां, यह मेरा आखिरी फैसला है। जी, क्या कहा? रिपोर्ट अनुराधा के सामने फाड़ दूं? तो आप जानते हैं कि अनुराधा मेरे यहां है, उसके पिता के आपके यहां बैठे हैं। जी नहीं, मैं एक्शन लूंगा। क्या क्या कह रहे हैं आप पुलिस को फोन कर रहे हैं? 15,000 का घपला? क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं? सर सुनिए मेरी बात। नो सर, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। सर, यस सर। जी हाँ, ठीक है, ओके। क्या कह रहे थे प्रेसिडेंट साहब? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, कोई खास बात नहीं। कॉलेज के क्लर्क ने 15,000 रुपए का गबन कर दिया, इसीलिए पुलिस वगैरह। सर, लेकिन आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे गबन आपने कर दिया हो। आखिर कॉलेज का मामला तो है ही। अनुराधा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम रिपोर्ट करो। अब सवाल पिताजी के चाहने या ना चाहने का नहीं रहा सर, आप क्या चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। आखिर वो अनुभवी आदमी है। तुम्हारा भला बुरा वो जितना सोच सकते हैं उतना शायद तुम भी नहीं समझी तुम। लेकिन फोन आने से पहले तो आप। अनुराधा, मैं सोचती हूं कि बात का बतंगड़ बनाने का कोई फायदा नहीं है। सर, मैं आपसे साफ साफ पूछती हूं, आप कल एक्शन लेंगे या नहीं? मेरी ओर से बोलेंगे या नहीं? अनुराधा, तुम जरा सोचो। जोश अलग बात है, समझदारी से काम लो। रेस्टिकेट होने के बाद भी तो राजकुमार तुम्हें तंग कर सकता है ना, उसका क्या भरोसा? हो सकता है कि क्षमा उसका मन बदल दे, उसे सुधार दे। आप बात को टाल क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए कि आप मेरा साथ दे रहे हैं कि नहीं। तुम्हारे पिता का ख्याल करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते सर कि अपनी नौकरी का ख्याल करते हुए आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे? अनुराधा, चंदू ठीक कहता था सर। क्या कहता था? वो आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिमान कहता था। आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरे सब भ्रम टूट गए। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। क्या हो गया है तुम्हें? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, बोधि स्तव से बोध। आप मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहे? कह तो रहा हूं, आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी। समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं। मुझ पर थूको ना मुझ पर। हे भगवान, आपको एकाएक हो क्या गया है? मुझे क्या हो सकता है? मेरी चमड़ी अब गैंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूं कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूं। सुनोगी? सुन भी सकोगी उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपए के गबन का आरोप है। गबन? हां, ग्रांट के रुपयों का गबन। कल तक सब कुछ एडजस्टमेंट था, अंडरस्टैंडिंग था, पर विरोध करते ही गबन हो गया। कैसी अंडरस्टैंडिंग, कैसा एडजस्टमेंट? उस कमीने आदमी ने दुकानों की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी हैं, साथ ही लेन देन का व्यापार करता है।
शिक्षण संस्थाओं के लाखों रुपए ग्रांट का उपयोग ये शिक्षा शास्त्री अपने लेन देन के व्यवसाय में करता है। इस पूंजी से हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटा देता है। ये धंधा जाने कितने वर्षों से चलता रहा है, कभी कुछ नहीं हुआ। तो तुम भी? हाँ, मैं भी। नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से नहीं बचाव है। पिछले हफ्ते फर्नीचर के नाम पर ग्रांट के 15,000 रुपए इसने कॉलेज से उठाए। कल लौटने वाला था, पर यह घटना हो गई। मैंने विरोध किया, इसलिए गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी। हे भगवान, इतनी नीचता! मैं क्या करूं लीला, उसने मेरी जीभ छीन ली। पुलिस की हिरासत में होने के बाद मैं चीख चीख कर भी कहता कि इस हरामी के लड़के ने बलात्कार की कोशिश की। कौन विश्वास करता मेरी बात पर? अब उस लड़की का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जब अदालत ने ही धोखा दे दिया तो वो क्या कर सकती है बेचारी? हेलो हेलो, क्या क्या कहा? एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? क्या हमारे कॉलेज की लड़की ट्रक के नीचे आ गई? क्या नाम था उसका? क्या कहा? अनुराधा? क्या कह रहे हैं आप? अनुराधा? हाँ, मर गई, मर गई वो। मेरी बुज़दली ने मार डाला उसे। लीला, उसका विरोध नहीं बिका, कोई नहीं खरीद सका उसे। जाते जाते मुझ पर थूक गई वो, थूक गई मुझ पर।